दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट हमारे पास होना ही चाहिए। और डीमैट अकाउंट तो हम ओपन कर लेते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद ऐसे बहुत सारे चार्जेस हमारे सामने आते हैं जो कि हमारे लिए एक सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें पता नहीं होता है, कोई बताया नहीं होता है डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रो के प्लेटफॉर्म पर जितने भी तरह के चार्जेस होते हैं, जो भी हिडन चार्जेस होते हैं, एएमसी चार्जेस होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, डीपी चार्जेस होते हैं, जितने भी तरह के यहाँ पे चार्जेस हो सकते हैं, सबके जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो जो भी सवाल आपके दिमाग में है ग्रो से रिलेटेड, इस वीडियो में हम जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। देखेंगे कि भाई अगर आप ग्रो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या चार्जेस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो ठीक है, जहाँ तक रही डीमैट अकाउंट ओपन करने की बात, तो बिल्कुल फ्री है डीमैट अकाउंट ओपन करना ग्रो के प्लेटफॉर्म पर। और डीमैट अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस जो है हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं कि भाई डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं ग्रो पर। और यहाँ पर अगर हम ट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि केवल 20 रुपीज़ पर ट्रेड यहाँ पे लगता है, या 0.05% जो भी लोअर साइड में आएगा। यानी कि अगर आप 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर 20 रुपीज़ कैलकुलेट नहीं हो के आ सकता है, ऑब्वियसली 0.05% जो भी होगा वो लगेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई चाहे आप 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करिए या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करिए, मैक्सिमम यहाँ पे केवल 20 रुपये ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है, यानी कि हर कंपनी, हर डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इन फॉर्म ऑफ एएमसी लेता है। तो एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ग्रो की तरफ से ज़ीरो है, यानी कि कोई भी फीस आपको देनी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इस मंथ में आपने यूज़ किया तो आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा, उस मंथ में आपने यूज़ नहीं किया तो आपको नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैट यहाँ पे चार्जेस ज़ीरो हैं। तो आप ग्रो पर डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, कोई भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300, 400, 500 रुपये बिल्कुल नहीं देना होगा। तो इस बात से निश्चिंत रहिए, यहाँ पर ग्रो पर आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं तो 20 रुपये से ज़्यादा कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि भाई डीमैट अकाउंट चार्जेस क्या है, ब्रोकरेज क्या है, एएमसी क्या है। लेकिन कई तरह के चार्जेस होते हैं जो कि हिडन चार्जेस होते हैं, जिसके बारे में हमें एज ए रिटेल निवेशक पता नहीं होता है, कोई बताता भी नहीं है, और हमें कई बार ढूंढने से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इस वीडियो में उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जान लिया डीमैट अकाउंट फ्री है, 20 रुपीज़ पर ट्रेड है, जीरो मेंटेनेंस है, और स्टॉक को बाई करने के लिए, सेल करने के लिए बस एक क्लिक करिए, आपका स्टॉक बाई और सेल हो जाएगा। तो बाई और सेल कैसे करते हैं इस पर भी वीडियो है, और आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि भाई ग्रो के प्लेटफॉर्म पर स्टॉक्स बाई और सेल कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना जरूरी है एज ए रिटेल निवेशक हमारे लिए। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दो तरह की यहाँ पे कैटेगरी होती है। एक तो होता है भाई कि आप सीएनसी जो कैश एंड कैरी सेगमेंट होता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स बाई करते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में जाता है। और दूसरी कैटेगरी होती है इंट्राडे की, यानी कि भाई उसी दिन आप स्क्वायर ऑफ करते हैं अपने ट्रेड को। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब अगर आपने शेयर बाई किया है तो उस दिन आप सेल कर देते हैं, अगर आपने शेयर शॉर्ट कर रखा है तो उस दिन बाई करके उसको ख़त्म करते हैं। यानी जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होता है उसी दिन कैलकुलेट होके आपके डीमैट अकाउंट में या तो आ जाता है या तो डिडक्ट हो जाता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिलीवरी चार्जेस हैं, इक्विटी के डिलीवरी चार्जेस चार्ज्ड बाय ब्रोकर ऑन बाई ऑर्डर्स व्हेन इक्विटी इज डिलीवर्ड इन डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो उसका जो चार्जेस होते हैं ग्रो के प्लेटफॉर्म पे वो होते हैं 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.05%, जो भी कम है वो चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के बारे में हमने अभी सीखा कि भाई इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे के लिए आप देख सकते हैं कि 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या 0.05%, विच एवर इज लो। तो चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो या डिलीवरी बेस्ड
ट्रेडिंग कर रहे हो, आप समझ सकते हैं कि भाई आपको यहाँ पे सेम चार्जेस लगते हैं ग्रो के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई डिलीवरी और इंट्राडे चार्जेस की। यहाँ पर देखते हैं कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि AMC चार्जेस क्या होता है। तो AMC चार्जेस क्या होता है, मैनेजिंग योर ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। तो जो कंपनी मैनेज करती है ओवरऑल आपके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट को, वो बिल्कुल फ्री है ग्रो पर, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई AMC की। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या चार्जेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई DP चार्जेस होते हैं, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है उसके भी चार्जेस होते हैं, चार्ज बाय द DP फॉर क्रेडिटिंग स्टॉक्स टू डीमैट अकाउंट। तो होता क्या है कि भाई आपके डीमैट अकाउंट में, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वहाँ पे पैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। ये बिल्कुल फ्री है ग्रो के प्लेटफॉर्म पर, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, अब ये बाई ऑर्डर के लिए था। सेल ऑर्डर के लिए, यानी कि आपने बाई किया अगर तो कोई भी DP चार्जेस नहीं लगा, लेकिन आपने अगर सेल किया, ठीक, आपने अगर सेल किया तो यहाँ पे देखिए क्लियरली समझिएगा, 8 रुपये प्लस 5.5 रुपये ये CDSL का चार्जेज है, यानी कि जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज है उसका चार्जेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कितनी भी क्वांटिटी आप सेल करिए, चाहे 1 शेयर सेल करिए, चाहे 100 रुपये का, चाहे 1 लाख रुपए का, यहाँ पे 13.5 रुपये लगना ही लगना है जब भी आप कोई शेयर यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन चार्जेस भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सब चीज़ें हिडन रहती हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होता है, 0.00325% ऑफ ऑर्डर अमाउंट ऑन NSE या 0.003% ऑफ ऑर्डर अमाउंट ऑन BSE। तो NSE से अगर आप बाई एंड सेल कर रहे हैं तो इतना, और BSE से अगर बाई और सेल कर रहे हैं तो इतना। ठीक है, बाई और सेल दोनों पर ये चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस के बारे में जान लीजिए। चार्ज बाय क्लियरिंग मेंबर ऑफ NSSCL एंड ICCL। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, तो कोई भी क्लियरिंग चार्जेस आपको ग्रो के प्लेटफॉर्म पे नहीं लगता है यदि आप ग्रो के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब गेटवे चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेटवे चार्जेस भी फ्री है। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 0.018% चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 0.018% का यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होता है। सेबी का कुछ टर्नओवर चार्जेस होता है। STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्जेस चार्ज बाय द गवर्नमेंट व्हेन यू ट्रांजैक्ट ऑन एक्सचेंजेस। तो जब भी हम बाई और सेल की ट्रांजैक्शन करते हैं वो उसके भी चार्जेस लगते हैं जो कि गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पे 0.1% ऑफ द ऑर्डर अमाउंट इन केस ऑफ डिलीवरी, 0.025% ऑफ द ऑर्डर अमाउंट इन केस ऑफ इक्विटी इंट्राडे। तो आप समझ सकते हैं कि ये चार्जेस आप चाहे ग्रो के साथ रहें चाहे किसी और ब्रोकर के साथ रहें, गवर्नमेंट चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेज, ये सब लगने ही लगने हैं। तो ये कुछ ऐसे चार्जेज हैं जो कि आप एज अ रिटेल निवेशक अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान में रखिए। और अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे 0 है, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट हमने देखा था। AMC यहाँ पे 0 है, ब्रोकरेज केवल 20 रुपये फ्लैट है या 0.05% एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का जो भी कम होता है। यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आप देख सकते हैं 0 फिक्स चार्जेस, 0 हिडन चार्जेस, और जो भी चार्जेस हैं वो या तो रेगुलेटरी चार्जेस हैं या ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। आपने यहाँ पे देखा, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस इंट्राडे के केस में 0.025%, डिलीवरी के केस में 0.1%, स्टैम्प ड्यूटी 0.003% बाई के केस में, और डिलीवरी के केस में 0.015%। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं NSE और BSE पर इंट्राडे और डिलीवरी के लिए। सेबी टर्नओवर चार्जेस है यहाँ पे, और साथ ही साथ DP चार्जेस। तो DP चार्जेस इंट्राडे के लिए 0 है, ऑब्वियसली भाई DP आप रखते नहीं है, लेकिन 13.5 रुपये पर ट्रेडिंग पर डे, ठीक है, पर ट्रेडिंग डे यहाँ पे लगते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जहाँ तक ग्रो की बात है, लेकिन ये कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो कि लगने ही लगने, आप किसी भी ब्रोकर के पास जाइए। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो कि बहुत
कम लोगों को पता होती है, वो ये है कि पेनल्टीज भी कोई चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। तो अभी कुछ दिन पहले हमें एक मेल आई थी, ग्रोथ से रिलेटेड एक क्वेरी थी जिसमें पूछा गया था कि भाई हमने इंट्राडे ट्रेड किया, हमने किसी स्टॉक को बाय किया जिसमें हमें अराउंड 115 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कुछ और ही दिखा रहा है, क्या ऐसी बात हो गई। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने जो स्टॉक बाय किया था इंट्राडे के लिए, क्या आपने खुद उसको सेल किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैं समझ गया कि भाई ये ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ था। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ क्या होता है कि 3:10 या 3:15 के आसपास ऑटो स्क्वायर ऑफ होते हैं, ठीक है। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है तो 50 रुपये यहाँ पे पर पोजीशन आपको चार्ज देना होता है, क्योंकि आपने निर्धारित समय के पहले इंट्राडे स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो ये चार्जेस लगने ही लगने हैं, ठीक है। और अगर ऑक्शन में डिलीवरी आप नहीं दे सकते हैं, आप किसी भी कारणवश अगर डिलीवरी नहीं होती है स्टॉक की, तो पेनल्टी होती है एक्सचेंजेस के द्वारा, तो वो पेनल्टी भी आपको देनी होती है। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि भाई किस सिचुएशन में डिलीवरी नहीं होती है। कभी कभी हम शॉर्ट करते हैं स्टॉक्स को, और जब बाई करने जाते हैं सर्किट हिट किया होता है स्टॉक, हमें वो स्टॉक ऑब्वियसली बाई नहीं हो पाता है। उस केसेस में हमें पेनल्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी होती है वो एक्सचेंजेस की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये 18% का जीएसटी लगता है ब्रोकरेज पर, सीडीएसएल चार्जेस पर, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये 50 रुपये के अलावा भी 18% का जीएसटी है, जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। सीडीएसएल चार्जेस पे, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस पे, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस पे और ब्रोकरेज पे। तो ये नहीं कि भाई आपने कल हमें बोला कि भाई 20 रुपये पे 18% एक्स्ट्रा कहाँ से चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो ग्रो से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो बहुत ही कम मिलती है, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम डिसाइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है कि हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए।